राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की कस्टडी में भीलवाड़ा जिले के एक युवक की मौत के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। इस मामले में परिजनों ने धरना दे ही रखा है। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को ट्वीट किया है और नारकोटिक्स विभाग पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तहसील के माझी का खेड़ा निवासी कैलाश धाकड़ की मौत हुई है और परिजनों का यह आरोप है कि चित्तौड़गढ़ का नारकोटिक्स विभाग कैलाश धाकड़ को अवैध रूप से हिरासत में ले गया और उस कस्टडी में कैलाश धाकड़ को टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये आरोप कैलाश धाकड़ के परिजनों द्वारा लगाया गया है, जो कि भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया तहसील के माझी का खेड़ा गांव के निवासी है और कैलाश धाकड़ की मृत्यु चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की कस्टडी में हुई है, ये आरोप है। अब इस पूरे मामले में नागौर के सांसद बेनीवाल ने यह ट्वीट किया है कि मृतक के परिजनों ने उन्हें यह जानकारी दी है कि कैलाश को पूछताछ के नाम पर हिरासत में लिया गया और 4 दिनों तक कस्टडी में रखा गया। ये बहुत बड़ी और गंभीर बात है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी आरोपी को पेश करना होता है, लेकिन मृतक के परिजनों का कहना है कि 4 दिन तक कैलाश धाकड़ को अवैध रूप से हिरासत में रखकर उसे टॉर्चर किया गया, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और यही बात परिजनों ने इस पूरे मामले में धरने पर कही और नागौर के सांसद बेनीवाल को कही है, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक्स पर पोस्ट करके इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या नारकोटिक्स विभाग पूछताछ के नाम पर किसी को भी मार सकता है? क्या नारकोटिक्स विभाग को किसी भी व्यक्ति को मारने की इजाजत है? 4 दिन तक किसी भी व्यक्ति की कस्टडी अगर किसी विभाग के पास रही है तो ये वाकई में बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। इस पूरे मामले में बेनीवाल ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि जो धाकड़ समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उसी धाकड़ समाज के युवक को नारकोटिक्स विभाग की हिरासत में प्रताड़ित करके मार दिया जाता है और मृतक के परिजनों को न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो संवेदनशीलता कहां है? और साथ ही बेनीवाल ने इस पूरे मामले में यह भी कहा कि दिवंगत युवक के परिजनों की मांगों की तरफ सरकार को सकारात्मक हल निकालना चाहिए। नारकोटिक्स विभाग भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ इस पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सक्रिय रहता है। इसके पीछे की वजह भी यह है कि इस पूरे क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। वैध अफीम के पट्टे किसानों को दे रखे हैं। वैध और अवैध का ये खेल कोई नया नहीं है। अफीम की खेती के बाद डोडा पोस्त और उस अफीम से बनाई जाने वाली हेरोइन, ये कई तरह का खेल इस पूरे क्षेत्र में कोई नया नहीं है, बहुत पुराना और व्यापक एक काम धंधा है। स्थानीय लोगों के लिए ये एक व्यापार और काम धंधे जैसा है। लेकिन अफीम की वैध खेती के अलावा जितना भी अफीम या डोडा पोस्त या अफीम से बनाए जाने वाला उसका आगे का मटेरियल, ये पूरी तरीके से अवैध है, एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आता है। लेकिन नशे की इस सामग्री में बड़ा मुनाफा है, इसी कारण इस धंधे की तरफ लोगों का झुकाव इस क्षेत्र के किसानों का, उनके बच्चों का या मारवाड़ के लोगों का भी रहता है। अब कैलाश धाकड़ के मामले में क्या वजह रही कि नारकोटिक्स विभाग को उसे हिरासत में लेना पड़ा? इसे लेकर अगर ज्यादा जानकारी आती है तो दूसरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन आरोप बड़ा गंभीर है कि नारकोटिक्स यानी एनसीबी ने 4 दिन तक कैलाश धाकड़ को हिरासत में रखा। अपने आप में यह बहुत ही गंभीर बात बन जाती है, क्योंकि कानूनी रूप से 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष या कोर्ट के समक्ष किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के बाद पेश करना पड़ता है। अगर नारकोटिक्स विभाग ने इस मामले में इन नियम कायदों को फॉलो नहीं किया तो ये विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी और अधिकारी मुसीबत में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। साथ ही हिरासत में मौत हुई है तो अपने आप में ये गंभीर प्रवृत्ति का मामला बन जाता है।
इस पूरे प्रकरण में कोई अपडेट रहेगा तो आपके साथ एक नई रिपोर्ट साझा करूंगा। नमस्कार।